अरे यो जेल है का जेल, तुम्हारा ससुराल नहीं है। चलो अपने अपनी कोठरी में, टाइम खत्म। अच्छा तुम्हें चलता है गुरु, तुम कब जाएगा अपनी कोठरी में? अरे जेलर खाली पीली गरम हो रेला है। हाँ हाँ बोल उसको, अभी सभी का टाइम हुआ है, शैतान का नहीं। मेरा नाम विकास है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं 15 साल की उम्र से यानी कि पिछले 3 साल से जिस जगह में हूँ, कोई उसे बाल कारागृह कहता है तो कोई सुधारालय, पर सच तो ये है कि मैं जेल में हूँ। कानून की नजर में मैं अपराधी हूँ, समाज की नजर में मैं मुजरिम हूँ और मेरे शहर की नजर में मैं शैतान हूँ। अरे अरे कहाँ चले, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ही डिसाइड करिएगा कि मैं कौन हूँ और फिर डिसाइड करके चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगा। पर पूरी कहानी सुनिएगा, वरना आप भी कहीं उन लोगों के जैसे मुझे शैतान न मान बैठें। मेरे इस पवित्र स्थान, बोलो तो जेल, आने की कहानी 3 साल पहले की है। मैं शहर के लोकल हाई स्कूल में पढ़ता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्लास में सबसे आगे था, पर सबसे पीछे भी नहीं था। स्कूल में हर किसी को मैं जानता था और हर किसी के मैं काम आता था। हिंसा से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अगर किसी से कोई विवाद होता भी था तो मैं बातचीत करके निपटा लेता था। बात लड़ाई भिड़ाई तक तो कभी जाती ही नहीं थी। तो फिर मैं यहां कैसे पहुंच गया, यही सोच रहे होंगे ना। तो मेरे यहां पहुंचने की सफर की शुरुआत स्कूल डे से होती है। स्कूल डे के दिन मेरे स्कूल से पढ़े बड़े लोग वापस आते हैं, स्कूल में कुछ ना कुछ दान करके जाते हैं। इस बार कोई बड़ा आदमी तो नहीं आया, पर स्कूल के लिए बड़ा गिफ्ट जरूर आया, और ये गिफ्ट था 1 करोड़ रुपये और एक बड़ी पेंटिंग। पैसे स्कूल के खाते में चले गए और पेंटिंग स्कूल की मीटिंग हॉल में लगा दी गई। जब सभी ये तस्वीर देख रहे थे तब एक अजीब घटना हुई। इस तस्वीर में 2 लड़कियां थीं, पर मुझे पता नहीं क्यों 3 दिखाई दे रही थीं। मैंने दोस्तों से पूछा भी कि तुम्हें कितनी लड़कियां दिखाई दे रही हैं? उन्होंने कहा 2, और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 3 दिखाई दे रही हैं। तो सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने सोचा ये बात अपने तक ही रखता हूं, आखिर कौन दुनिया को अपने पर हंसता देखना चाहता है। मुझे याद है उस दिन स्कूल में मिठाई भी बटी थी। कुछ मिठाई खा ली, कुछ जेब में भर के घर का रुख किया। स्कूल में कुछ ही दूर तक चला था कि मैंने देखा मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की मेरे ही आगे चल रही थी। तभी पता नहीं कहां से एक त्रिशूल आया और उसके सीने पर लग गया। उसकी वहीं मौत हो गई। मैं उसकी लाश के पास वहीं घुटने टेक कर बैठा हुआ था। तभी मुझे सड़क पर एक आकृति दिखाई दी, एक औरत जिसके गले पर नरमुंडों की माला थी। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर आप चुड़ैल कह सकते हैं। मेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं दी। मैंने ये बात किसी और को बताई भी नहीं तो लोग मुझे पागल समझने लगते। हमेशा की तरह अगले दिन मैं भी स्कूल समय पर पहुंच गया, और जब प्रेयर मीटिंग हो रही थी तभी मेरी नजर उस पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग में अब 4 लड़कियां थीं, और चौथी लड़की की शक्ल कल मारी गई लड़की की जैसी ही थी। ये देखकर मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताने की कोशिश भी की, पर फिर एक बार मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया गया। उस दिन हम सभी स्कूल खत्म होने के बाद अपनी अपनी क्लासों से बाहर निकल ही रहे थे, तभी हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब हम दौड़कर उस आवाज के पास पहुंचे तो हमने पाया कि कोई लड़की स्कूल के 3रे फ्लोर से गिरकर मर गई है। उसका चेहरा इतना कुचला हुआ है कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। तभी किसी औरत के हंसने की आवाज आई, और ये आवाज मेरे स्कूल के छत से आ रही थी। मैंने देखा कि वही चुड़ैल छत पर खड़े मेरे तरफ देखकर हंस रही थी। मैंने लाश को वहीं छोड़ा और स्कूल के मीटिंग रूम की तरफ भागा, और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मैंने देखा उस पेंटिंग में अब 5 लड़कियां थीं, और 5वीं लड़की का चेहरा कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन से मिलता था। मेरी बहन भी मेरे ही स्कूल में पढ़ा करती थी।
जब मैं वापस दौड़कर लाश के पास गया तो मैंने पाया कि वो लाश मेरी बहन की ही थी। मैंने अपने परिवार को ये बात बताने की कोशिश की। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी गया और तो और बेवकूफों की तरह पुलिस स्टेशन चुड़ैल के खिलाफ FIR लिखाने भी चला गया। हर जगह मुझे ताने मिले, हर जगह मुझे पागल कहा गया, हर जगह मेरा पीछा लोगों की हंसी ने किया। मैं अपने कमरे पहुंचकर रोने लगा, सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी मेरे घर का फोन बजा। फोन किसी और का नहीं, मेरे ही दोस्त विवेक का था। जब मैं फोन पर पहुंचा तो विवेक बोला, विकास, तुझे पता चला अपने क्लास में वो प्रिया पढ़ती थी ना? अरे वही प्रिया जो हर सवाल का जवाब सबसे पहले देने की कोशिश करती थी। अरे वही होशियार प्रिया। हाँ हाँ मुझे पता है प्रिया कौन है। तू बोल, तूने फोन कैसे किया? यार सुना है प्रिया का मर्डर हो गया। ये सुनकर फोन मेरे हाथ से गिर गया। इस बार मुझे ना कोई चुड़ैल दिखाई दी और ना ही कोई हंसी सुनाई दी, पर मैं समझ गया कि किसका काम है। मैं अपने कमरे में चला गया और रात भर सोचता रहा। मैं सोचता रहा कि मेरी बातों पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और जब इन मौतों का कारण किसी को नहीं पता होगा तो इस समस्या का हल भी कैसे निकलेगा। मैं नहीं चाहता था कि किसी और की बहन भी मारी जाए मेरी बहन की तरह। मैं नहीं चाहता था कि हैवानियत का ये नंगा नाच शहर में चलता रहे। पता नहीं उस पेंटिंग का सच मुझे ही क्यों पता था, किसी और को उसकी सच्चाई क्यों नहीं दिखाई देती थी। शायद इसलिए कि भगवान ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जिम्मेदारी मुझे दी थी। इस समाज को, इस शहर को, मेरे परिवार को तो मुझ पर भरोसा नहीं था, पर शायद ऊपर वाले को था। मैं सोचता रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब मैंने एक बार सोच लिया कि क्या करना है तो मैं रात के लगभग 3 बजे अपने घर से निकल गया। जाते जाते मैंने अपने घर से माचिस की डिब्बी और केरोसिन की भरी हुई पूरी कैन अपने साथ रख ली। लगभग 15 मिनट लगातार चलने के बाद मैं अपने स्कूल पहुंच गया। मीटिंग रूम और मेरे बीच केवल एक दरवाजा था, और जब तक वो दरवाजा टूट नहीं गया मेरी लात उस पर पड़ती गई। और जब दरवाजा टूट गया तो वो पेंटिंग एक बार फिर से मेरे सामने थी, और अब उसमें 6 लड़कियां शामिल हो चुकी थी। मैंने उस पेंटिंग में केरोसिन डाला और माचिस से आग लगा दी, और जैसे ही आग लगी मुझे उस चुड़ैल के रोने की आवाज आने लगी, और बड़े दिनों बाद उसके रोने के साथ मेरे चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। मैं हंसते हंसते स्कूल के बाहर आया। अब मेरी आग से लगभग पूरा स्कूल जल रहा था, पर मैं हंसे जा रहा था। कुछ ही देर में उस चुड़ैल की आवाज भी बंद हो गई। शायद तस्वीर में ही उसकी जान रही होगी। मेरी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। तभी आग देखकर पूरा शहर वहां इकट्ठा हो गया और मुझे पुलिस को सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक मैं यहीं हूं। अरे शैतान भाई, वो नाराज मत होना भाई, पर वो क्या है ना, अंदर जाने का वक्त हो गया है, और आप सबके सामने तो मेरी इज्जत रख लो ना भाई। चलिए अब शाम हो गई, मेरा कोठरी में जाने का वक्त हो गया। आपने क्या डिसीजन दिया है? क्या हूं मैं आपकी नजर में? एक अपराधी, एक मुजरिम, या स्कूल जलाने वाला शैतान? और आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते? चलिए आप सोचिए, मैं चलता हूं। ये बात जान लीजिएगा कि मेरी नजर में मैं हीरो हूं। किसी और की नजर से मैं अपने आप को देखता नहीं।